हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलटीआई लर्न टू इन्वेस्ट लेट योर मनी ग्रो विद टाइम। तो दोस्तों, आज का ये जो सीरीज है हम बिगिनर्स सीरीज के नाम से ऐलान करेंगे, बट बिगिनर्स सीरीज के साथ साथ एडवांस लेवल पे भी ये काफ़ी मददगार होगा, काफ़ी काम आएगा आपकी। और ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, चाहे आप इंट्राडे करें या फिर लॉन्ग पोजीशन करें, ये जो टॉपिक है वो आपको हमेशा फॉर लाइफ लॉन्ग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और मददगार रहेगा। चलिए इसके ऊपर बात करेंगे, धीरे धीरे करके हम बिगिनर से एडवांस पे बढ़ेंगे, बट एक एक करके कदम बढ़ाएंगे, कदम से कदम मिलाते हुए आप भी चलेगा। तो आ जाते हैं आज का जो टॉपिक है, ज़्यादा टाइम ना पास करते हुए टॉपिक पे डायरेक्टली आते हैं। और वो टॉपिक का नाम है प्राइस टू एक्शन। जी हाँ, प्राइस टू एक्शन के ऊपर टॉपिक हम बात करेंगे। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे है और किस तरीके से आप इसको यूज़ करके अपना जो प्रॉफिट है वो बड़ा कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, टारगेट कहाँ पे होना चाहिए, और कैसे आप इसको अपने दिन के हर रोज़ ट्रेडिंग बिहेवियर पैटर्न पे आप इसको डिसिप्लिन की तरह यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा पैसा और रिटर्न बनने का रिजल्ट्स मिलेगा। चलिए इसके ऊपर आगे बात करेंगे, बट उससे पहले ये प्राइस एक्शन है क्या। जी हाँ, ये व्हाट इज दिस प्राइस एक्शन। आपको मालूम होगा शायद ये प्राइस है, एक्शन है, दोनों में कुछ फाइटिंग हुआ, कुंफू पांडा बन गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइस एक्शन इज सिंपल द मोमेंट ऑफ द प्राइजेस जो आपके कैंडल्स में प्लॉट होते हैं और उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, उसी के ऊपर ये पूरा प्राइस एक्शन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एंटायर इंटेंशन बिहाइंड दिस एनालिसिस। ये एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं? सबसे पहले एनालिसिस करने के पीछे का जो इंटेंशन है वह है इसका परफॉर्मेंस जानने के लिए। और किसका परफॉर्मेंस? आपका, मेरा नहीं। प्राइस का परफॉर्मेंस, स्टॉक का परफॉर्मेंस, कमोडिटी का परफॉर्मेंस। आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो इंडेक्स का परफॉर्मेंस, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी के ऊपर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो कैसे उसका जो ट्रेंड लाइन बनेगा, कैसे उसका पैटर्न फॉर्मेशन होगा, प्राइस एक्शन कैसे मूवमेंट करता है, ये पूरा चीज़ आप यहाँ पे एनालाइज करने के लिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को आप फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़, प्राइस एक्शन का जो मेन इंटेंशन है वो है इसके बाद क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। मतलब इसके बाद मार्केट क्या ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा या फिर साइडवेज पे रहेगा, रेंज बाउंड पे रहेगा, ब्रेकआउट्स कब आएगा और कब ब्रेकआउट्स फॉल्स होगा। ये सारी चीज़ आप इस प्राइस एक्शन को अगर अच्छे से यूज़ करेंगे तो आपको इसका पूरा का पूरा एडवांटेज मिलेगा। तो काफ़ी सारे जो एनालिस्ट है और मार्केट एक्सपर्ट्स है, दे यूज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैथोडोलॉजीज। अपना हर एक अलग का अपना अपना एक स्टाइल होता है ट्रेड करने का। तो कोई प्राइस एक्शन साथ साथ, ऑब्वियसली एडवांस लेवल पे जब आप जाओगे तो प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स कंबाइन करना पड़ेगा। ऑप्शन स्टडी के साथ भी आप कंबाइन कर सकते अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच जनरली इट अप्लाइज फॉर अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। चलिए अब इसके ऊपर ज़्यादा टाइम ना बात करते हुए हम डायरेक्टली आ जाते हैं स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं कैसे उसके ऊपर, या फिर हाउ टू स्टार्ट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के पहले आपको दो तीन चीजें दिखाना चाहता हूं। अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक चार्ट पैटर्न। अगर आपने चार्ट पैटर्न नहीं जानते, अगर आप बिगिनर्स है तो सबसे पहले जो डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न है वो आप देखिए। बट हाँ, एक चीज है मैं बताना चाहता हूं, देयर आर न्यूमरस काइंड्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स द मार्केट, बट जो पॉपुलर है हम उसी के ऊपर बात करेंगे। और इसीलिए हमने कुछ यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया, जैसे कि डबल टॉप, ट्रिपल टॉप या फिर डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये फॉर्मेशन पे करीब करीब चार्ट आपका पैटर्न हो गया। उसके बाद आपका हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल्स है, रेंज बाउंड रेक्टेंगल्स कैसे होता है, राइजिंग फॉलिंग जो वेजेस है वो कैसे है, और फ्लैग एंड पोल। ये स्पेसिफिकली जो बड़े जो पैटर्न्स जो हम लोग रोज देखते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रेडिंग करते जो हम लोग देखते हैं, उसी के ऊपर ये सारे पैटर्न्स हमने बनाए। तो टॉप जो पैटर्न्स है वो हमने आपके लिए बना के दिया, आप इसको फॉलो कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 70% आपका ट्रेडिंग का जो कैरियर है वो आपका ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये पैटर्न्स कैसे फॉलो करेंगे और इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे कैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करेंगे, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो पे देखेंगे। तो डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी हम ये सारी चीजें आपको अपलोड करते हैं तो उसका पे भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे एक और चीज, फाइंडिंग द ट्रेंड। हम ये प्राइस एक्शन चीज को हम क्यों करते हैं? ट्रेंड फाइंड करने के लिए। ट्रेंड से हमें क्या मिलेगा? पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेंड होगा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड होगा, मिड टर्म ट्रेंड होगा। हमने यहाँ पे एक और चीज लिखा है, आप देखेंगे, वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड। क्यों? बिकॉज अगर आप स्कैल्पर है, आप स्कैल्पिंग करते हैं, स्मॉल क्विक इन क्विक आउट करते हैं, तो वहां पे वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जानने के लिए भी प्राइस टू एक्शन इज द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू आउट। अदरवाइज देयर आर नो अदर इंडिकेटर्स, बिकॉज इंडिकेटर्स आपको धोखा दे सकता है या फिर आपके साथ एक थोड़ा सा फेक चीज भी दिखाएगा। बट अगर प्राइस एक्शन के साथ आप इंडिकेटर्स को फॉलो करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो स्ट्रैटेजी है वो फुल प्रूफ होने के चांसेस आपके बनेंगे। बट देयर इज नथिंग फुल प्रूफ, बट स्टिल
Even if you're getting an accuracy of 90 to 95%, it's still better than having a 0% accuracy. I think that is much better deal, right? आप लोग क्या कहते हो? चलिए आ जाते हैं दूसरी चीज, अंडरस्टैंडिंग द ब्रेकआउट एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्रेकआउट। क्यों जरूरत है हमें ब्रेकआउट जानने का, क्यों पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्रेकआउट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और फॉल्स ब्रेकआउट कब होता है ये भी कैसे पता करें, और वहां पे भी कैसे आप रिस्क मैनेज कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको प्राइस एक्शन में पता चलता है ना। आ जाते फटाफट यहाँ पे, फाइंडिंग योर एग्जिट एंट्री या फिर टारगेट स्टॉप लॉस कैसे आप लगा पाओगे। तो एंड ऑफ द डे पूरा का पूरा चीज तो बॉइल्ड डाउन होता है भाई, कहाँ पे निकालना है, कहाँ पे एंट्री करना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो एंट्री एग्जिट लेवल्स कहाँ पे होंगे, ये प्राइस एक्शन से कैसे आप पता करोगे, इसके ऊपर ये हम वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ 2 पैटर्न के चार्ट हम यूज करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम एडवांस लेवल ऑफ प्राइस एक्शन पे सीखेंगे तब हम आपको इसको पे और डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजीज कैसे बिल्ड करोगे आप, तो यहाँ पे पहला जो स्ट्रैटेजी है वो है आपके लिए ये चार्ट मैंने आपके लिए लाया। अगर आप देखोगे इस चार्ट को, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, और मैं आपको डेली बताता हूँ दिस इज 3 मिनट चार्ट, ज़्यादा दिन का नहीं है, कुछ ही दिन पहले का ही चार्ट है, और ये 3 मिनट का चार्ट है। और इस 3 मिनट के जो निफ्टी 50 के चार्ट है, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप ये चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा देर के लिए आप यहाँ पे ट्रेंड देखिए या फिर कैंडल को स्टडी कीजिए, उसके बाद कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं वापस यहाँ पे, जो चीज़ बताना था। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखोगे तो एक चीज़ जो समझ में आ रहा है वो है यहाँ पे क्लियर कट एक ट्रेंड विजिबिलिटी है, उसके बाद ट्रेंड ब्रेक करके नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन, करेक्ट। ये चीज़ तो हमें कोई भी बता सकता है, कोई भी इंसान बता सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, ट्रेंड हमने देखा, ट्रेंड ब्रेकआउट भी देखा, और यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बिकॉज अगर आप ट्रेडर है और अगर आप ट्रेंड ट्रेडर फॉलो करोगे, मतलब अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करोगे, देन ऑलवेज रिमेंबर ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे तो फिर आप डूबने का चांस ज्यादा रहेगा। चलिए फटाफट आ जाते हैं दूसरे सेगमेंट, यानी कि हाउ टू आइडेंटिफाई द टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ये पूरा चीज हमने देख लिया, ट्रेंड हमें पता। भी आप पूछोगे सर ये ट्रेंड देखने के बाद तो कोई भी बता सकता है कि भाई यहाँ पे एंट्री करते तो हमारा पैसा बनता, वहां पे एंट्री करेंगे तो हमारा पैसा बनेगा, तो इफ आई एंट्री एट हियर, यहाँ पे पैसा उठेगा तो मुझे पैसा बनेगा, यहाँ पे एंट्री करेंगे नीचे गिरेगा पैसा बनेगा। बट ये एंट्री यहाँ पे करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, या फिर यहाँ पे पुट एंट्री करना है, ये कैसे पता चलेगा। और ये कोई भी, ये चार्ट देखने के बाद तो कोई भी बता सकता है कि अगर आपको इतना ही नॉलेज है और आप इसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाओगे तभी ना पैसा बनेगा। ये देखने के बाद तो कोई भी बता सकता है, राइट। ये करेक्ट सवाल है, अगर किसी ने पूछा नहीं है तो मन में सवाल आना चाहिए, और अगर आ रहा है तो डेफिनेटली करेक्ट सवाल है। चलो हम इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करेंगे। और दूसरी चीज हम यहाँ पे देखेंगे टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 चार्ट मैंने दिखाया, ये दूसरा चार्ट है, तो इसके ऊपर थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ट्रेंड हमारा कंटिन्यूएशन पे है। अब यहाँ पे हमारा टारगेट कैसा होगा, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कैसा है, उसके लिए हमें पूरा का पूरा एक बार चार्ट देखना पड़ेगा, राइट। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हम चार्ट को देखेंगे, हमें सपोर्ट पता चलेगा, बट हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, इसी चार्ट के अंदर हम सपोर्ट देखेंगे और सपोर्ट को ढूंढेंगे भी। तो चलो सबसे पहली बात, हम सपोर्ट ढूंढते हैं, उसके बाद एंट्री एग्जिट देखेंगे। तो ज्यादा पीछे नहीं जाते हुए मान के चलो कि बाजार यहां से एक ड्रॉप डाउन देके नीचे की तरफ लो बनाया, करेक्ट है। अब यहां से मार्केट ट्रेंड करके ऊपर गया, बट हमें यहां पे एंट्री करना है, इस जगह पे कैसे पता, हम यहां पे भी तो एंट्री कर सकते हैं, यहां पे भी एंट्री कर सकते हैं। तो हाउ डू वी नो कि व्हाट शुड बी आवर करेक्ट एंट्री। चलो उसके ऊपर थोड़ा सा पहले एंट्री देखेंगे, सपोर्ट को हम उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो बात करते करते आपके सामने एडजस्ट करेंगे। तब तक आप लाइक बटन पे, सब्सक्राइब बटन पे जरूर हिट कीजिएगा। चलिए सबसे पहली बात, बाजार यहाँ पे ब्रेकडाउन देके नीचे गिरा, यहाँ पे इसको रेजिस्ट किया, 2 कैंडल यहाँ पे नीचे फॉर्म किया, एक यहाँ पे बड़ा कैंडल ग्रीन आया और 1 2 3 4 कैंडल ऊपर गया। 4 कैंडल के बाद मार्केट ने यहाँ पे डॉजी फॉर्मेशन दिया। आप देख सकते हो एकदम एक स्पिनिंग टॉप भी बन सकता था, बट हल्का सा डॉजी फॉर्मेशन ही है, जिसका वीक जो है, यानी कि जो ब्लैक कलर का जो लाइन है उसे हम लोग वीक कहते हैं, या फिर आप शैडो भी कह सकते हो। कॉमन लैंग्वेज में शैडो है, टेक्निकल टर्म में वीक कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद एक नीचे की तरफ ड्रॉप दिया, फिर मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया, एंड देन अगेन ए ड्रॉप केम, और उसके बाद ऊपर गया, फिर से एक ड्रॉप आया, और उसके बाद द बाउंस। अभी इतना सारा एंट्री यहाँ पे पॉइंट बना है, या फिर इतने सारे ड्रॉप एंड अपसाइड मूव दिखा है, यहाँ पे एंट्री कैसे करें, बिकॉज हम तो भगवान है नहीं कि मार्केट यहाँ पे गिरा अचानक से एंट्री कर लिया। इवन दो वी कैन डू दैट, अगर हमें पीछे का चार्ट दिखता है तो हम कर सकें, बट ऐसे हम लोग भगवान तो है नहीं कि यहाँ पे एंट्री करेंगे, राइट टाइम पे राइट एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे, हाउ डू वी डू दैट। और आप टेलीग्राम पे भी देखोगे हम लोग परफेक्ट जगह पे एंट्री करते हैं, और वो कैसे करते हैं इसका मैं एक छोटा सा आइडिया आपको देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं कैंडल्स पे वापस, मान के चलो कि बाजार यहाँ पे लो बनाया, उसके बाद रिट्रेस करके बाजार यहां तक का हाई बनाया,
दिस इज अ 3 मिनट कैंडल, मैंने पहले ही बताया। तो 1 मिनट कैंडल पे जब जाएंगे, बिकॉज हम प्राइस एक्शन करेंगे, तो 1 मिनट कैंडल पे भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, यू कैन यूज 10 मिनट्स ऑल्सो, 15 मिनट्स ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रैटेजीज और लॉन्ग टर्म यू आर यूजिंग इट, ठीक है। अभी 3 मिनट कैंडल पे जब बाजार इतना रिट्रेस किया, तो करीब करीब कितना मिनट बाजार ऊपर की तरफ भागा है हमारे तरफ से, 1 2 3 4, मतलब 12 मिनट बाजार ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद जब रिट्रेस किया तो मजा ने यहाँ पे एक लो बनाया। तो पहला सपोर्ट लाइन हम कैसे निकालेंगे, सपोर्ट कैसे निकालेंगे? पहला सपोर्ट हमारा यहाँ पे, बिकॉज मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस किया, दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप चाहे तो यहाँ पे भी सपोर्ट डाल सकते हो। जो जनरली क्या करते हैं, अगर कैंडल्स को आप देखोगे ना, दिस इज द कैंडल, तो कोई कोई इंसान, कोई कोई एनालिस्ट यहाँ पे सपोर्ट को यूज करते हैं इस लाइन पे जहां पे मार्केट का लास्ट बॉडी बना है, या फिर कोई कोई वीक के एंड पे बनाते हैं। बहुत चीजें आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो आइडियल होगा वो होगा नीचे की तरफ का सपोर्ट। अगर किसी जगह पे मार्केट मान के चलो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर थोड़ा सा ब्रेक करके नीचे आ गया, तो हम लोग ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे ऐसा है तो हम इसको सपोर्ट की तरह वापस यूज करेंगे, बट दिस इज स्टिल एक्सटेंडेड सपोर्ट आपका बनेगा। चलो इसके ऊपर हम डिटेल में ज्यादा जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारा पहला कैंडल पे हमने क्या देखा कि हमें एक सपोर्ट मिल गया, करीब करीब इस जगह पे एक सपोर्ट लाइन हमारा बना है। अब मार्केट यहां से रिट्रेस किया, अभी तक कंफर्मेशन अगर आप चाहते तो मिल गया है, बट दूसरा सपोर्ट लाइन हमारे लिए यहां पे एक सपोर्ट लाइन बनाना। हाउ दिस सपोर्ट केम, इफ यू नोटिस यहां पे एक ड्रॉप था, ये लाइन के आसपास एक ड्रॉप है, तो हमारा ये लाइन को बाजार ने टेस्ट नहीं किया। अभी ड्रॉप यहां पे टेस्ट जब नहीं किया, यहां से रिट्रेस करके वापस ऊपर गया, तो आप देखोगे यहां पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल था, ऑब्वियसली ये टॉप था या रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक हाई पॉइंट बनाया, मतलब एक हायर हाई बनने की कोशिश, और उससे पहले डबल टॉप भी बना। अगर आपने देखा होगा डबल टॉप, बिकॉज दिस इज वन टॉप, यहाँ पे एक टॉप था, डबल टॉप ऊपर मूवमेंट, ठीक है। डबल टॉप ब्रेकआउट एंड देन रिवर्सल, यानी कि डबल टॉप फेल, ब्रेकआउट होने के बाद फेल होकर नीचे गिर गया, यहाँ पे लो बनाया, ठीक है। लो बनाया जरूर, बट इसको ब्रेक नहीं किया, मतलब अभी तक हमने एंट्री किया नहीं है। समटाइम्स अगर आप 1 मिनट चार्ट को देखेंगे तो शायद एक एंट्री पॉइंट आपको मिल जाएगा, बट 3 मिनट चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो कंफर्मेशन के हिसाब इंतजार करेंगे, तो यहाँ पे अभी तक एंट्री हमारा बना नहीं है, ठीक है। अब आगे का बात, ठीक है। अब यहां तक हमारा सपोर्ट लाइन दो बार प्लॉट हुआ, तीसरा सपोर्ट यहां पे आ गया। अब बाजार जैसे यहां से रिट्रेस किया, फिर लो बनाया, अगर आप देखोगे इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, इट इज नॉट येट टेस्टेड, अभी तक ये सपोर्ट लाइन अभी तक हमारा टेस्ट नहीं हुआ। तो आप चाहे तो यहां पे एक रिस्क लेके एंट्री इस जगह पे आप कर सकते हो, ग्रीन कैंडल पे, या फिर कोई कोई इंसान ऐसा भी करते हैं कि आप यहाँ पे भी एंट्री कर लेते हैं, बिकॉज जैसे ये रेड के बाद ग्रीन आया और रिवर्सल किया, तो दे विल ट्राई टू एंटर दैट, बट हाउएवर अ सेफर पोजीशन विल बी बेटर, बिकॉज आप जब स्केलेबल क्वांटिटीज में ट्रेड करोगे, द सेफर पोजीशन विल बी टेकिंग एंट्री एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, बिकॉज ये 3 मिनट कैंडल है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा मूवमेंट आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। चलो ब्रेकआउट मिला, ऊपर गया, यहाँ पे देखो एक कैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, हल्का सा साइडवेज पे है, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी टेकिंग अ ट्रेड एग्जैक्टली है। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड को मिस कर गए तो यहाँ पे ट्रेड बनेगा, बिकॉज यहाँ से रिट्रेसमेंट आपका मिल रहा है, बट उससे पहले अगर आप देखोगे ना तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा आपका। टारगेट तो हमने देख लिया, टारगेट ऊपर की तरफ रेल करेंगे, ट्रेलिंग प्रॉफिट रहेगा। एंट्री हमने देख लिया, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, इतने सारे एंट्री पॉइंट्स रहे। आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस इसको रख सकते हैं या फिर इसको रख सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, आपको मिल गया मौका, ठीक है। अब हमारा आ जाता है स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, तो जहां पे हमारा सपोर्ट है आप उसको स्टॉप लॉस कर सकते हो, या फिर उससे थोड़ा सा नीचे, जैसे कि अगर यहां पे आपने एंट्री किया तो स्टॉप लॉस विल बी है, अगर आपने यहां पे एंट्री किया तो स्टॉप लॉस विल बी है। दिस इज द वेरी बेसिक फंडामेंटल जो आपको फॉलो करना है। इसके बाद देखो ट्रेल करके आप प्रॉफिट के हिसाब से आगे, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर यहां पे जब नीचे गिर गया बाजार तो हमें यहां पे भी निकलना चाहिए, एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद यहां रिट्रेसमेंट किया, बिल्कुल आप देखोगे तो आपका ये लेवल पे एक सपोर्ट बनेगा, तो दैट इज व्हाई वेयर इज द सपोर्ट, वेयर इज द रेजिस्टेंस, ये आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो देन द एंटायर गेम विल चेंज। सेकेंड थिंग, सपोर्ट के हिसाब से अगर आप बुल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो सपोर्ट विल बिकम योर स्टॉप लॉस ऑल द टाइम। अगर मार्केट उसके ऊपर है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट विल बिकम योर स्टॉप लॉस। दूसरी चीज, यहां से जब बाजार ने ऊपर की तरफ मोमेंटम देने से पहले अगर आप रिट्रेसमेंट देखोगे ना तो मार्केट में रिट्रेसमेंट में ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं किया, दैट मींस योर ट्रेड इज स्टिल ऑन होल्ड। आपने अभी तक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं किया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना भी जरूरी है अगर आप ट्रेडर है तो, बिकॉज आप यहां पे स्टॉप लॉस लगा के रखोगे, इतना रैली करने के बाद जब बाजार यहां पे आपने एंट्री किया, मानो आपने यहां एंट्री किया, फिर यहां पे आपने एंट्री किया, फिर यहां पे भी एंट्री किया, इतने रैली के बाद अगर आप स्टॉप लॉस को यहां पे लगाओगे तो ये बेवकूफी होगा, बिकॉज आपके स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज वेयर फुल प्रूफिंग ऑफ योर प्रॉफिट वाला जो कंसेप्ट है वो आपका फुल प्रूफ रहेगा, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट करके बाजार ऊपर गया, यहां पे एक हाई पॉइंट बना, आपने पार्ट प्रॉफिट हर एक कदम पे आप चाहे तो निकल सकते हो और छोटा छोटा करके आप ट्रेलिंग कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद जब बाजार रिट्रेस किया तो यू कैन सी दिस इज माय सपोर्ट लाइन, करेक्ट, ये मेरा नेक्स्ट सपोर्ट लाइन है, मतलब ऊपर की तरफ जब बाजार गया तो हमारा एडवांस सपोर्ट पे यहाँ पे। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं
तो देखोगे तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद अपसाइड गया। बट जनरली अगर आप सपोर्ट को ब्रेक करो तो डिसिप्लिन के हिसाब से, ट्रेड डिसिप्लिन के हिसाब से आपका पहले जो ट्रेलिंग एसएल था, राइट, ट्रेलिंग एसएल जो होगा टी, यहाँ पे हाइपेंड था ट्रेलिंग एसएल, वो आपका हिट हो गया। अब आप कहोगे कि सिस्टम में ट्रेलिंग एसएल होता है क्या? कोई कोई ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, अगर नहीं प्रोवाइड करते तो आप मैन्युअली अपने दिमाग पे ये लाइंस प्लॉट करते रहना, या फिर चार्ट पे भी आप ड्रॉ कर लेना कि जैसे मुझे ये ब्रेक किया, मुझे निकलना है। बिकॉज 3 मिनट का चार्ट है तो ऑब्वियसली आपके पास 1 मिनट के चार्ट को आप फॉलो करोगे तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा, करीब करीब 90 सेकंड के आसपास का टाइम है, आराम से आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिट्रेस किया, बाजार देखो यहाँ पे अगर आपने बेचा भी नहीं है तो भी आप देखोगे तो मार्केट डबल बॉटम नहीं बना, डबल टॉप नहीं बना पाया और इसको भी ब्रेक, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, यहां से रिट्रेसमेंट ड्रॉप ना। यहाँ पे दो ट्रेड का हमने बात करेंगे। पहला हमने देखा कि कॉल ऑप्शन अगर आप ले रहे हो, इमेजिन करो कि आप बायर्स हो और आपने कॉल साइड का ट्रेड लिया ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आपको एक अच्छा खासा पैसा बन गया। अब यहाँ पे पुट ऑप्शन कैसे लेना है, तो यहाँ पे दूसरा ट्रेजेडी क्या होगा, आप देख रहे हो कि बाजार इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, यहां तक का एक लो बनाया, फिर हल्का रिट्रेस किया, फिर यहां तक का लो बनाया, वापस डबल टॉप के आसपास यहां बना। डबल टॉप कैसे बना? बिकॉज 3 मिनट कैंडल है तो वन टॉप यहां पे, दूसरा टॉप यहां पे, उसके बाद तीसरा एक और यहां पे कैंडल बना। बट इफ यू सी इट्स अ काइंड ऑफ अ बेरिश कैंडल आपको दिखेगा, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। मार्केट रिट्रेस करके नीचे गिरा, तो यहां पे उसके बाद क्या हुआ, एक आपका हो गया डॉजी फॉर्मेशन एंड देन द एंटायर ड्रॉप स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपका ट्रेड एक्जैक्टली यहाँ बनेगा, स्टॉप लॉस यहाँ या फिर यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इधर ऑफ द टू। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करोगे प्राइस को एक्शन में कैसे लाना है, ठीक है। प्राइस तो है, एक्शन में आपको लाना है, प्रॉफिट निकालना है, टारगेट निकालना है, स्टॉप लॉस निकालना है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप सेट कर पाओगे तो एज अ बिगिनर आप आराम से पैसा बना पाओगे। बट इतना आराम भी नहीं है बिकॉज ये एक बिगिनर स्टेप है, इसके बाद हमें एडवांस पे भी जाना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं दूसरे एक और चार्ट पैटर्न पे। ये चार्ट पैटर्न को आप क्या कहोगे, थोड़ा एक चाहे तो एक बार एक पॉज कर लीजिए, और क्या क्या आपको लगता है ये चार्ट पैटर्न में आपको दिख रहा है, आप एक बार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल वगैरह और बाकी सारे इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर का लिंक सब नीचे लिखे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे इस चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूं जो मैंने पहले बताया नहीं है। तो ये जो चार्ट पैटर्न से पहले देखोगे, कैन यू सी दिस चार्ट, ये जो आपको दिख रहा है ड्रॉप डाउन, ठीक है, उसके बाद जो रैली किया, तो बिल्कुल जो हम जो पहला जो चार्ट दिखा रहे हैं उसके बाद जो नेक्स्ट चार्ट है वो इसका कंटिन्यूएशन था, जो ऐसा यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन के बाद ड्रॉप के बाद ही किया, ठीक है। मतलब जो नेक्स्ट जो चार्ट है वो इसका प्रीवियस वाला सेगमेंट रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग चार्ट को थोड़ा सा बैक साइड पे लेके आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। दिस इज द चार्ट। तो इसे हम लोग कहते हैं देयर आर टू थिंग्स व्हिच यू कैन कॉल, इधर वी कैन से एज अ डबल टॉप रिवर्सल और अ ब्रेकआउट फेल। क्यों ऐसा कह रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे आपका डबल टॉप बना था, ठीक है, ये जगह आपका डबल टॉप का था। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं पेन से ड्रॉ करा, अगर आप लाइंस प्लॉट करोगे तो प्रॉपरली आपको दिखेगा डबल टॉप भी है, और आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे एक एम फॉर्मेशन भी बना है और हेवी डिक्लाइन मार्केट ने फ्री फॉल में एक ट्रैप सेटअप भी किया। तो बेसिकली डबल टॉप रिवर्सल एक कैंडल पैटर्न आपको पता चल गया। ब्रेकआउट फेल, बिकॉज अगर आप यहाँ पे डबल टॉप के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होता, ऊपर की तरफ चला जाता, तो फिर यहाँ पे मजेदार मूव मिलता और ऊपर रैली। डबल टॉप ब्रेकआउट हम लोग कहते हैं, या फिर डबल टॉप रिवर्सल। तो मार्केट ने डबल टॉप रिवर्सल दिया और एक कंप्लीट एम फॉर्मेशन वाला स्ट्रक्चर पे आ गया। चलो यहाँ पे एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी बन गया हमारा, टारगेट कहां होगा, स्टॉप लॉस कहां होगा और नेक लाइन कहां पे। यहाँ पे नेक लाइन दिखना जरूरी है, दिस इज योर नेक लाइन, ठीक है, दिस इज योर नेक लाइन। और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो ट्रेड था, यहाँ से अगर आप लेते कोई इंसान ट्रेड तो ठीक है, उसके बाद रिट्रेस किया, ठीक है, आपने यहाँ पे भी एंट्री नहीं किया। मार्केट जब ये जगह पे आए तो आप देख रहे हो कि आपका सपोर्ट लाइन को अभी तक ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे भी बीच में आपको यहाँ पे 2-3 रिवर्सल दिख रहा है, पिछले चार्ट यहाँ पे देखोगे तो एक और यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखेगा। तो यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर ए ट्रेड कॉल, बट इससे पहले कि आप ट्रेड लो, आप एक चीज बताओ कि मुझे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्या आप यहाँ पे भी अगर एंट्री करते हो, लेट्स इमेजिन कि आपने यहाँ पे एक ट्रेड एंट्री करोगे, और यहाँ पे एंट्री करने का मतलब क्या, वाई विल वी एंटर हेयर, वाई नॉट हेयर, वाई नॉट हेयर, वाई नॉट एट दिस पॉइंट, क्यों नहीं करेंगे हम एंट्री। 2-3 चीजें यहाँ पे आपको देखना जरूरी है। अगर 3 मिनट चार्ट को फॉलो करोगे तो सबसे पहली बात, ये ड्रॉप था, ड्रॉप के बाद ग्रीन कैंडल होने के बाद रिट्रेस किया, और जिन लोग ने यहाँ पे कहते ना कि हड़बड़ी का काम गड़बड़ी होता है, जिन लोगों ने यहाँ पे हड़बड़ी में एंट्री कर गए इस जगह पे या फिर इस जगह पे एंट्री किए, उनका जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे नीचे गिरा, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो हिट हो गया। दैट मींस यू गॉट अ ट्रैप सेटअप। रिवर्स कर गया तो अच्छी बात है, कभी कभार रिवर्स नहीं भी करता, नीचे गिर जाता, ऐसा वाला ड्रॉप देता तो फिर गॉन केस, राइट। तो यहाँ पे सीन सिचुएशन ये है कि मार्केट जब यहाँ से रिट्रेस किया तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बनेगा। तो आपको जो एंट्री पॉइंट है, ना यहाँ बनेगा, ना यहाँ बनेगा, ना यहाँ बनेगा, एंट्री पॉइंट कहाँ पे बनेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप एंट्री पॉइंट को डिसाइड कर पाओगे then the entire thing will target you. तो हाउ टू आइडेंटिफाई द एंट्री स्टॉप लॉस, जो हमने पिछले चार्ट पे देखा,
इस चार्ट पे भी हम एक बार स्टॉप लॉस, टारगेट, रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा और हमारा एंट्री कहाँ बनेगा वो हम देख लेंगे। तो हमारा एंट्री जो सेफ साइड का एंट्री होगा वो तभी बनेगा जब बाजार एक सस्टेनेबल इशू के आसपास आएगा, मतलब यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट लाइन है। अभी देखो आप लोगों ने यहाँ पे हमने देखा किसी ने इस जगह का जिक्र नहीं किया, राइट, मैंने इसके ऊपर बात नहीं किया, पता है क्यों? बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू आइडेंटिफाई दैट। मार्केट जब यहाँ से रिट्रेस करके नीचे गया, राइट, यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन हमारा बनाया था, इसको ब्रेक करके ऊपर और वापस सॉरी रिवर्स करके ऊपर गया एंड देन फाइनली यहाँ पे ब्रेक करके नीचे गया, इमीडिएटली ट्रेंड लाइन के आसपास गया, ठीक है, ट्रेंड लाइन के आसपास गया, फिर नीचे गया, फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया। अब आप देखोगे, अच्छे से देखोगे, ट्रेंड लाइन बाजार का एग्जैक्टली यहाँ पे था, एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पे था। मार्केट ने इस लाइन को ऊपर नीचे बार बार ब्रेक किया और यहाँ पे दिख रहा है कि द बायर्स आर एंटरिंग द मार्केट, यहाँ पे बायर्स मार्केट में एंट्री कर रहा है, राइट, बायर्स यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। फ्रॉम हेयर एक आइडियली ट्रेड क्या होगा, जब बाजार इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, राइट, इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो हमारा एक ट्रेड होगा और स्टॉप लॉस हमारा इधर होगा या फिर स्टॉप लॉस को आप इस नेकलाइन पे लगा सकते हो, ऐसा हो सकता है। बट अगर आप चाहे तो यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, बट आइडियल सिचुएशन में मोस्टली पीपल विल ट्राई टू एंटर एट दिस पॉइंट, कीपिंग ए स्टॉप लॉस एट दिस लेवल और एट दिस लेवल और आइडियली एट दिस लेवल। तो 3 लेवल का स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, बट अगर थोड़ा रिस्क ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओगे। अगर आप माइन्यूट सा ट्रेडर हो, ज्यादा रिस्क लेते नहीं हो और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में आप ज्यादा टाइट सिचुएशन फॉलो करते हो और काफी स्ट्रिक्ट रूल है आपका, then it will be better if you take a stop loss at this position. But however, entry can be taken here और कोई लोग एडवांस में एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं तो अलग बात है, बट कंफर्मेशन आपको तभी मिलेगा जब यहाँ पे ये लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया और अच्छा खासा ब्रेकआउट। आप देखोगे ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा सा कैंडल बना, जैसे ये ब्रेक किया आपने ट्रेड लिया, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, आपका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग में आपका पैसा बन गया है। अब स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा एग्जैक्टली, यस, दिस इज योर स्टॉप लॉस लाइन, बिकॉज मार्केट का यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आपका स्टॉप लॉस बना। अब यहाँ से जब बाजार नीचे की तरफ रिट्रेस किया, आप यहाँ पे इधर आप पार्ट प्रॉफिट निकाल लिए या फिर आप उसको होल्ड कर रखे हो, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करता तो स्टॉप लॉस आपका हंटिंग में बन जाता। चलो, इसके बाद रिट्रेस किया, यू कैन सी हियर प्रॉपर्ली आपको दिखेगा कि मार्केट ने यहाँ पे वापस एक और बार डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया। डबल टॉप के बाद आप देख रहे हो कि बाजार बार बार नीचे यहाँ तक एक ड्रॉप दिया, दैट मीन्स कि देयर इज ए हेवी काइंड ऑफ सेलर्स, यहाँ पे बायर्स नहीं है, यहाँ पे सेलर्स है। यहाँ पे भी देखोगे तो इस रेजिस्टेंस को बाजार ब्रेक नहीं करा, सो यू गॉट टू नो वेयर इज द रेजिस्टेंस, यू गॉट टू नो सपोर्ट, यू गॉट टू नो सपोर्ट, राइट। यहाँ तक अभी तक हम लोग आए नहीं है, फिलहाल यहाँ तक ही हमें दिख रहा है विजिबिलिटी टिल हेयर वी कैन सी, तो सपोर्ट हमारा ये लाइंस तक है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट हमारे पास बना, इमीडिएट सपोर्ट जो हमारा नेक लाइन सपोर्ट कहते हैं, बट नेक लाइन से पहले ये चीज हमारा अभी तक आया नहीं है, तो हम इसको नेकलाइन नहीं बट एटलीस्ट हम माइनोट सपोर्ट लेवल जो इमीडिएट ड्रॉप के बाद रिवर्सल किया है सपोर्ट लाइन है। तो यहाँ पे 2 चीजें हमें पता चल गया, पहली बात तो डबल टॉप, राइट, डीटी में लिख रहा हूं डबल टॉप, उसके बाद यहाँ पे एम फॉर्मेशन होने की प्रोबेबिलिटी भी है, राइट। एम फॉर्मेशन मतलब मार्केट ऐसा वाला एक फॉर्मेशन दे सकता है, इसका एक प्रोबेबिलिटी बनेगा, तो आपके दिमाग में ये वार्निंग अलर्ट, इसे हम लोग वार्निंग अलर्ट कहते हैं, इसके दिमाग पे आपके वार्निंग अलर्ट आ गया कि बाजार अगर यहाँ से रिट्रेस किया तो शायद नीचे की तरफ एक ड्रॉप मिलेगा और ये फॉर्मेशन के जाने के चांसेस है। प्रोबेबिलिटी मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे बताया था, प्रोबेबिलिटी कैसा रहेगा, ब्रेकआउट एंड पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्रेकआउट, ठीक है, ये चीज को आपने देखा होगा स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे ही। तो मार्केट में यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है इस जगह पे लगा के आप निकल गए। अगर आप यहाँ पे बेस ट्रेडर करना चाहते, अगर मैं होता, कोई एडवांस ट्रेडर होता है तो और इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं उन लोग, तो दे विल ट्राई टू टेक ए पोजीशन हेयर, टेक आउट प्रॉफिट हेयर, यहाँ रिट्रेस किया, यहाँ पे इंतजार किया, जैसे ही डबल टॉप आया यहाँ पे पुट ऑप्शन का एंट्री करके एक इंतजार करके पैसा नीचे गिरा, पैसा बन गया, इतना ड्रॉप मिल गया, ठीक है। बट दिस ड्रॉप इज अनसर्टेन, ये जबरदस्ती का ड्रॉप है, मार्केट सम टाइम वापस यहाँ पे ऐसा एक और रिट्रेसमेंट कर सकता है। सो इफ इन केस यू आर रिस्क ट्रेडर, अगेन यू कैन बुक अ पार्ट प्रॉफिट, स्टॉप लॉस आपके कॉस्ट टू कॉस्ट में हो जाएगा, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रेल अबव दैट, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पे रहेगा आपका। बट यस, फॉर अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, आप ज्यादा मार्जिन प्रॉफिट चाहते हो, देन यू हैव टू एक्सटेंड द स्टॉप लॉस लिटिल बिट फादर। बट मेरे हिसाब से आइडियल स्टॉप लॉस will be here because you do not want to take extra margin और आप एक फुल प्रूफिंग प्रॉफिट के स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करना चाहोगे। तो ये हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द बिगिनर्स गाइड फॉर फर्स्ट फ्यू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, जो हमने बताया कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे स्टॉप लॉस कहाँ पे, आपके टारगेट्स कहाँ पे, और आप अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने फॉलो कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ चार्ट पैटर्न्स आपने फॉलो कर लिए, तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द वर्क डन। तो मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स है, अगर आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल चार्ट पैटर्न जहां पे बुलिश कंटिन्यूएशन हो, बेरिश कंटिन्यूएशन हो, रिवर्सल है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, तो ऑल दिस असेंडिंग, देखो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, एंट्री, स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल वगैरह आपका सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ऑल दैट चार्ट पैटर्न्स आप
आप गूगल पे भी देख सकते हो, बट इसका डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करोगे तभी तो पैसा बनेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट सीरीज पे हम वापस बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे हम वापस बात करेंगे एडवांस प्राइस टू एक्शन के ऊपर। तो थैंक यू सो मच।